कल मैं डॉक्टर विकास सर का एक वीडियो देख रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि आखिर कैसे यशोधरा ने गौतम बुद्ध ने उनको जो दुख दर्द दिया था उसको लेट गो किया। तो बात ये तब की जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे, तो शुरू से ही वो विरक्त थे। ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत करुण, बहुत मार्मिक कहानी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे माँ यशोधरा ने उस चीज़ को लेट गो किया। तो जब गौतम बुद्ध बचपन में छोटे थे तो उनका मन शुरू से ही विरक्त था। उनको सांसारिक मोह माया में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात उनके पिताजी जो एक राजा थे उनको समझ में आ रही थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इनका ध्यान जो है राज में इधर लगे, क्योंकि उनको एक राजा बनना है आगे जाकर। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उनको ऐसे कोशिश करी, उनका मन इधर लगाने की कोशिश करी। और जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री से, जो कि माँ यशोधरा है, उनकी शादी उनसे करवा दी। अब शादी ऐसे नहीं होती है, यशोधरा जी के जो पिताजी थे उनके बहुत टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उन दोनों की शादी होती है। तो शुरुआत में तो सब उनके बीच ठीक था, दोनों के बीच, गौतम बुद्ध और उनकी शादी के कुछ टाइम बाद उनका एक बेटा भी होता है। बट फिर भी जो है गौतम बुद्ध का मन वहाँ नहीं लगता है, वो अभी भी विरक्त थे। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना सारा राजपाट, अपना घर बार, अपने बच्चे को, अपने बीवी को, सब को छोड़ के आधी रात को जंगल में चले जाते हैं। अब जब अगली सुबह ये बात पूरे राजमहल को पता चलती है, तो पूरे दरबार में फैल जाती है, पूरे राज्य में फैल जाती है। तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं, राजा बहुत दुखी होते हैं कि मेरा बेटा चला गया, सब घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ के। उनकी माता बहुत दुखी होती है कि मेरा बेटा छोड़ के चला गया। पूरा राज्य में ये बात फैल जाती है और सब लोग बहुत दुखी होते हैं कि हमारे होने वाले राजा छोड़ के हमें चले जा चुके हैं। एंड जो एक इंसान जो सबसे ज़्यादा दुखी था उस वक्त, वो थे माँ यशोधरा। उनके दिल में एक बहुत बड़ा दुख, एक चीज़ जो उनको बार बार कांटे की तरह चुभ रही थी, वो थी कि चलो गौतम बुद्ध को जाना था, ठीक है वो चले गए, पर वो एक बार मुझे बता कर जा सकते थे। वो अच्छे काम के लिए गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, उनका मन नहीं लग रहा था तो वो मुझसे एक बार शेयर कर सकते थे। मैं क्या उन्हें मना थोड़ी कर देती कि मत जाओ। तो माँ यशोधरा को ये बात बहुत चुभ रही थी कि मुझे बिना बताकर चले गए। चलो गए तो कोई बात नहीं, पर मुझे बताकर नहीं गए, और ये दुख दर्द उनके अंदर बैठा रहा। वो इस बात को लेट गो नहीं कर पाई। अब 5 से 6 साल बीत चुके थे, और फिर बोध गया में गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर गौतम बुद्ध एक मतलब कि महान साधु बन जाते हैं और सब लोग उनकी शरण में आते हैं। उनका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा था कि जो उनके पास जाता था बस गौतम बुद्ध के पास ही रह जाता था, वो कभी भी वापस नहीं आया उनके पास, जो भी गया उनका शिष्य बन गया। तो एक बार राजा जो उस गौतम बुद्ध के पिता थे, उन्होंने उनके एक दोस्त के थ्रू गौतम बुद्ध के पास ये मैसेज भिजवाया कि आपको आपके पिता याद कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको समझाया कि हाँ, मुझे पता है कि अगर तुम गौतम बुद्ध के पास गए हो तो वहीं रह जाओगे उनके पास, तो इसलिए जब तुम उनकी शरण में जाओ उससे पहले उन्हें मैसेज भिजवा देना कि आपके पिता आपको याद कर रहे हैं। तो उनका दोस्त गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनको ये मैसेज देता है कि आपके पिता आपको याद कर रहे हैं। तो फिर गौतम बुद्ध वापस अपने वहाँ पे आते हैं जहाँ पर उनका राजमहल था। और जब वो अपने राज्य में आते हैं तो वो अपने महल नहीं जाते, वो अपने घर नहीं जाते, वो कहाँ पर रुकते हैं, एक धर्मशाला में रुकते हैं। सब लोग देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार देखो, एक राजा का बेटा धर्मशाला में रुका है। ना वो किसी से कुछ खाते ना कुछ लेते, वो बस सुबह उठते हैं और चले जाते हैं वहाँ पे आसपास के लोगों के साथ भिक्षा मांगने। क्योंकि गौतम बुद्ध का कहना है कि अब वो गौतम नहीं रहे, अब वो राजकुमार नहीं रहे, अब वो बुद्ध बन चुके हैं, और यही उनका काम है, ये ऐसे ही वो अपने जीवन चलाते हैं भिक्षा मांग कर। तो उस राज्य में वो घरों घरों से भिक्षा मांगते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध पहुँचते अपने पिता से मिलने के लिए। अपने पिता के सामने भी जाके गौतम बुद्ध यही बोलते हैं कि बस अब मैं बुद्ध बन के आया हूँ, अब मैं आपका वो बेटा नहीं हूँ, अब मैं राजकुमार नहीं हूँ। वो अपने पिता से मिलते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, अपने राज दरबारियों से मिलते हैं। फिर जब वो देखते हैं गौतम बुद्ध, वहाँ एक बात नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कहीं से कहीं तक यशोधरा नहीं है। तो वो पूछते अपने पिता से कि यशोधरा कहाँ है। तो उनके पिता जवाब देते हैं कि यशोधरा ने कहा है कि अगर गौतम बुद्ध मिलना चाहते हैं, बुद्ध मिलना चाहते हैं मुझसे, तो वो खुद आए, मैं क्यों जाऊँ। अगर उनको मिलना है तो खुद आए, मैं क्यों जाऊँ उनके पास। तो ठीक है, बुद्ध उनसे मिलने जाते हैं यशोधरा से। और जब वो यशोधरा से मिलने जाते हैं तो वो वहाँ जाकर उनसे माफ़ी नहीं मांगते कि चलो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैं बिना बताए चला गया, आई एम सॉरी। बुद्ध है वो वहाँ जाके बोलते हैं भिक्षाम देहि।
और जैसे ही यशोधरा माँ बुद्ध के मुंह से ये सुनती भिक्षाम देही, मतलब उनका सारा दुख दर्द जो उन्होंने इतने सालों से अपने अंदर समेट के रखा था, आंसू बन के उनकी आंखों से बाहर निकलने लग जाता है। और वो अपने जो बेटा है, जो कि अब उनका बेटा राहुल जो 5-6 साल का हो चुका है, उसका हाथ गौतम बुद्ध के हाथ में दे देती है। और वो अपने उस दुख दर्द को पूरा लेट को कर देती कि चलो ये मेरे सामने तो आए, कम से कम मुझसे झुक कर कुछ तो मांगा इन्होंने कि भिक्षाम देही। तो वो जो दुख दर्द, वो जो ईगो, वो घमंड वो इतने सालों से अपने अंदर लेकर बैठी थी कि मुझे बिना बताए चले गए, वो आज सब कुछ उनके अंदर से बह गया, लेट गो हो गया। यशोधरा चाहती थी कि गौतम बुद्ध उन्हें बता के जाए, क्योंकि उनके जो पति है वो एक अच्छे काम के लिए गए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, बट गौतम बुद्ध उन्हें बिना बताए चले गए थे और इस बात को वो पकड़ कर बैठे थे। इतने सालों तक वो इस बात को लेट गो नहीं कर पाए, और जब गौतम बुद्ध उनसे मिले, उनके सामने झुक कर भिक्षाम देही, तो वो सारा जो चीज़ उनके अंदर बसा हुआ था सब का सब बाहर निकल जाता है। ये एक बहुत प्यारी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी। ये कल मैंने उस सर के वीडियो में सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर करी। एंड आई होप आप सब लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।